आज उसी पंजाब में कई लोगों की खेती खराब हो गई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार सुबह सुबह उठ कर देखा तो बाहर तो धूप निकल रही थी, इसलिए मैं ब्लॉग भी अंदर से स्टार्ट कर रहा था कि मैं वैसे भी अंदर से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखता हूँ बाहर जाकर स्वीटी कहाँ लौट रही है। मैंने देखा तो स्वीटी धूप में लौटी पड़े थे। वो जना छह लग रहे थे जब तो धूप छह लग में लौटती है, आज धूप लौट रही है कैडी वाली, तो धूप में लौट रही है। पता नहीं धूप भी आज बहुत कैडी लग रही है। रोज ना तो पता नहीं बारिश भी बढ़ जाती थी या छह लग भी जाती थी तो हवा चलती रहती थी। आज हवा भी नहीं चल रही और धूप भी इतनी कैडी लग रही है। स्वीटी जब भी धूप में इतनी कैडी लौटी पड़ी है, देखना कैसे लौटी पड़ी है। मैं इसके पास से भी हुआ है, जब भी नहीं उठी। रोज ना तो आपने उठ तो जाती थी, मैं इसके पास जाता हूँ, देखो मैं इसके पास भी जाऊंगा, अब भी नहीं उठेगी, सोई पड़ी, देखो गहरी नींद में पूरी। ऐसे मैं पास भी आया जब भी सोई पड़ी, देखो नहीं तो इतनी देर में तो उठ जाती है यार। आज गहरी नींद में सोई पड़ी है। रोजाना इतनी गहरी नींद में नहीं सोई रहती, आज गहरी नींद में सोई पड़ी क्योंकि आज धूप में लौटी पड़ी है ना। रोजाना 6 लोग लौट रहती तो उठ तो जाती थी। तो लोग इसको परेशान नहीं करते, इसको भी लौट रहने देते, परेशान करना बेकार है। अपने भैंस गाय के पास आ जाते तो अपने बफेलो देखो कैसे देख रही है मुझे। देखो इसके आंख में कुछ दिक्कत है, देखो आप बताइए क्या दिक्कत है। वैसी है, देखो अपने आराम से भैंस से बफेलो तो खड़ी है अपने आराम से, ये चारा वारा खा के अपने अपने आराम से खड़ी थी, और ये बैठी है, देखो बफेलो बेबी अपने आराम से बैठा है। देखो ये मुझे देख कैसे देख रहा है। और ये भी देखो ये बैठा है काऊ का, देखो ये अपने आराम से बैठे, सब बैठे हुए अपने रेस्ट कर रहे हैं अपने आराम से। इनका रेस्ट करने का टाइम हो गया ना, क्योंकि निहार वार खा के अपना चारा वारा खा के अपने आराम से रेस्ट करते रहते हैं। देखो एक गाय काऊ भी बैठी अपने सारी सारे अपने आराम से। आज सब तीनों काऊ बैठी पड़ी, एक काऊ खड़ी है बस, नहीं तो सारी सारी बैठी हुई थी ना। देखो ये दोनों बफेलो बैठे हैं, देखो बगला भी बैठा हुआ है अपने आराम से बफेलो के ऊपर। ये अपने आराम से भैंस खड़ी हुई है कुछ, और एक गाय खड़ी हुई है बस, अपने आराम से सब अपने आराम से रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं। ये थोड़ी देर में बैठ जाएंगे, मैं चला जाऊंगा ना जब, तो ये थोड़ी देर में बैठ जाएंगे। देखो बगला तो ये उड़ी जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि ये बैठा हुआ है। जब जैसे ही बफेलो बैठ जाएंगे वैसे ही उठ जाएगा, इनको इसको कोई मतलब नहीं होगा। वो दोनों बफेलो बैठी हुई, ये सब अपने आराम से रेस्ट कर रहे हैं, निहार और खा के अपना चारा और खा के अपने आराम से ऐसी रेस्ट करते रहती है। अब ये शाम तक रेस्ट करेंगे, फिर शाम को इनका थोड़ा बहुत चारा वारा गिर के दूध दूध कट के अपने आराम से जब भी बाद में रेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं करते, इनको रेस्ट करने देते, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा करूँगा ना तो सारे सारे मुझे घूरने लगते हैं एकदम। मैं आपको पहले ब्लॉग में दिखाया होगा कैसे घूरते हैं दोनों, ये दोनों बफेलो दिखाई है कैसे घूरती रहती है। अरे अपने आराम से गाय बैठी हुई है, देखो गाय भी घूरती रहती है, पहली सी है जो है, ये कभी कभी मुझे घूरती रहती है। इनको ज़्यादा परेशान नहीं करते, तो बैठ रहने देते। कभी मुझे फिर से घूरने लगे तीनों तीनों चारों भैंस, अरे गाय, इनको ज़्यादा परेशान नहीं करते, अब चलते हैं। और देखो ये बफेलो अपने आराम से खड़ी हुई है, और ये बैठा है बफेलो को नीचे अपने आराम से, इनको भी ज़्यादा परेशान नहीं करते, चलते देते हैं। बाय बाय कह के इससे भी चलते हैं, और उससे बाय बाय कह देते हैं बच्चे मतलब काऊ के बेबी को। अभी चलते हैं इधर से, और चलते हैं देखते हैं स्वीटी कहाँ है। अब गाइस आप बताना ये कौन सी ब्रीड है, इस ब्रीड में है या इसकी आंखों में कोई दिक्कत है। देखो इसकी आंख अच्छी तरह देख लो, बताना ये ब्रीड कौन सी है या इसकी आंखों में कोई दिक्कत है। ज़्यादा परेशान नहीं करते, चलते। देखा तो स्वीटी अपने अंदर आराम से लोटी पड़ी थी, पहले तो बाहर लोटी पड़ी थी ना, जब धूप लगे लगी, अब गर्मी लगे लगी ना पूरी तरह से, अब अंदर आके लौट गई। नहीं थोड़ी देर पहले बाहर लोटी पड़ी थी, अब देखो कैसे लोटी पड़ी अंदर भी उठी नहीं रही। अब आज तो पता नहीं पूरे नशे में है, आज तो पता नहीं शाम को भी खेलेगी या नहीं खेलेगी, इसका बाहर घूमने का मन है नहीं, पता नहीं सुबह से लोटी पड़ी है ऐसी है। फिर शाम को लेके गए स्वीटी को बाहर घुमाने के लिए, तो जब तो उठी है जैसे मैंने पट्टा बांधा ना वैसे ही उठी है। देखो मुझे पता था ना तो खेलने का तो मन नहीं होगा इसका, तो इसको घुमाने के लिए कहीं भी ले जाओ, घुमाने के लिए तो हर जगह राजी है। इसको जहाँ घुमाने ले जाओगे ना वहाँ घूमने के लिए राजी है। देखो कैसे खड़ी है गेट पे, अब मैं इसको आ भी रहा हूँ ना, मैं स्वीटी इधर को जब भी नहीं आए, देखो कैसी खड़ी है गेट पे खड़ी हो गई। कभी जैसी गेट खोलोगे वैसे ही बाहर चले गए राजी है, जो कि इसको भी पट्टा बांधा नहीं है पूरा, वो बस मतलब पकड़ने का नहीं बांधा। इसको भी पता है जब तक पकड़ने का नहीं बनेगा जब तक मैं बाहर घूमने जाऊंगी नहीं। जब भी ऐसे खड़ी है गेट पे, देखो उछल उछल धक्का मारे चली जाती है, कभी कदा जाके गेट पे खड़ी हो जाएगी। देखो खुजाई में चल लगी, इधर खड़ी हो गई, अब देखो जाते नहीं गेट पे खड़ी हो जाएगी। इसको पता है ना थोड़ी देर खेलने का मन नहीं करता, इसको बाहर घूमना है, अब बाहर घुमाते रहो इसको सुबह से शाम तक। और इसको गर्मी भी नहीं लगती, जब बाहर घुमाते रहोगे ना तो बाहर ही घूमती रहेगी, अपना आप इसके घर आने का मन नहीं करता, इसको बाहर ही घुमाते रहो। देखो फिर थोड़ी देर में गेट वेट खोल के हम बाहर चल दिए, और देखो देखो कितनी एक्साइटेड हो रही है देखो भागने के लिए। आज टिल्लू की भी दिक्कत हो रही थी और जेरी की भी दिक्कत हो रही थी, तो नहीं लेके आए स्वीटी को, आज अकेले लेके आए तो स्वीटी इतनी एक्साइटेड हो रही रोती रोज ना, तो उछलती उछलती कूदती कूदती जा रहती थी। आज से पता नहीं देखो एक जगह खड़े होकर कुत्ते को देख रही है, डॉग को देख रही है आस पास, ये कोई डॉग तो नहीं है, और इधर अपने आराम से घूम रही है। इसको ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर घुमा के फ्रेश व्रेश करवा के फिर ले चलेंगे, क्योंकि आज टिल्लू और जेरी नहीं है, क्या फ़ायदा, आगे तो घुमा के लेके आए तो इधर ही घुमा लेते, क्योंकि अकेले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब ये अपने आराम से जाएगी अपने आराम से आएगी, भक्ति भी नहीं है। टिल्लू और जेरी रहते तो उनके साथ भक्ति लेती है, इधर अपने अकेले हम भक्ति भी नहीं है। इसको थोड़ी देर घुमा के फिर ले चलेंगे घर पे, इसको थोड़ी देर घुमा लेते हैं इधर, और थोड़ी देर घुमा के बाद फिर ले चलेंगे घर पे, इसको देख लेते हैं, थोड़ी बहुत घूम लेते हैं, तो अगर इसको घूमने का मन होगा
वैसे तो अभी तो इसको जाने का मन नहीं है, इधर घूमने का ही मन है। जब ले जाएंगे ना जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। देखो अभी देखो खींच रही है ना, देखो उसको आगे और जाना है। उधर गारा हुई पड़ी, आपको दिख रही हो तो पूरे में गारा गारा हुई पड़ी है ना, क्योंकि कल बारिश पड़ी थी और आज इधर मिट्टी में घुमा रहा हूँ तो गारा गारा तो हो ही रही होगी। कल ही बारिश खूब तेज पड़ी थी। इधर गारा हो रही है, उधर ही घूमना है इसको, इधर नहीं घूम सकती। मैं इधर इधर घुमा रहा हूँ इसको, थोड़ी देर में घर ले चलूंगा, फिर देखना कैसे रुक रुक के चलेगी। अभी तो ये अपने आराम से घूम रही है। थोड़ी देर बाद घुमाने के बाद इसको घर ले जाने लगे तो सामने डॉग दिख रहा था, तो उस डॉग को देखो कैसे देख रही है, क्योंकि ये आप जान के कर रही है। इतने अच्छे से डॉग दिख भी नहीं रहा जिसके लिए तो रुक रुक के देख रही है इतनी फोकस से, जैसे अभी खुलते नहीं अटैक कर देगी। देखो अभी देखना इधर भी रुकेगी फिर से, मुझे पता है ना इसकी आदत की। अभी इधर रुक के फिर भी डॉग को देखेगी, देखना। और कभी ऐसी होती है जैसे कभी सामने खड़ा है डॉग और उस पर अटैक कर देगी आराम से चल चल के। और डॉग बहुत दूर खड़ा है, इस मतलब इस गली के बाहर खड़ा है, तो इस गली के बाहर खड़ा है। जब भी बताएं इसको घूर घूर के देखते हैं, इसको जल्दी से घर पे लेके चलते हैं। फिर इसको घर पे लेके आ जाते हैं तो अपने आराम से। तो मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। आज नहीं सो रही, आज सुबह सोई पड़ी थी ना, जब मैं इसको खिलाने लेके आया तब सोई पड़ी थी। अब देखो मेरे पीछे पीछे घूम रही है ना। लग रहा है जहरी और टिल्लू आएंगे तो उनके साथ घुमा ले जाऊंगा। और इसको पता नहीं है कि टिल्लू के पैर में लग रही है, जहरी के वैसी दिक्कत हो रही है, इसलिए घर पे दोनों रेस्ट कर रहे हैं। और इसको लग रहा है कि मुझे अभी घुमा ले जाएगा फिर से, जैसे ही वो आएंगे ना वैसे ही घुमा ले जाऊंगा। इसलिए देखो मेरे पीछे पीछे बाहर घूम रही है। इसको थोड़ी देर इधर घूमन देते हैं, मैं चलता हूँ अंदर, क्योंकि ये थोड़ी देर में लौट ही जाएगी अपने आराम से। गाइस, मुझे कुछ आपको बात बतानी थी, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। पहले उत्तराखंड में फिर पंजाब में बुरी हालत हुई पड़ी है। पहले उत्तराखंड में बाढ़ आई थी बुरी तरह से, जो कि पहाड़ वहाड़ सब टूट गए थे और गांव की बुरी हालत हो गई थी। कई लोग की डेथ हो गई और कोई वैसे भी घर वर भी टूट गए थे, उधर ही बुरी हालत हुई पड़ी है। और अब पंजाब की भी इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है, पंजाब में भी कईयों की डेथ हो गई, इंसानों की, कोई बच्चों की, कई हजारों में भैंस गायों की डेथ हो गई उधर। और डॉग वॉग भी जो पानी में डूब के उनकी डेथ हो गई, उनकी सबकी। अब बुरी हालत हुई पड़ी है पंजाब में। पता नहीं क्या आपको लगता है ना कि बुरा हो रहा है पंजाब में, इतनी बुरी सिचुएशन हो रही है। और कई लोग तो अपने भाई लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कई लोग तो डोनेट भी कर रहे हैं उधर। और कई लोग खाना वाना पहुंचा रहे हैं, मेडिसिन वेडिसिन पहुंचा रहे हैं। सभी भाइयों की मैं वीडियो देखता हूँ, मतलब कईयों की वीडियो देखी थी मैंने कि वो खाना वाना पहुंचा रहे हैं, और मतलब दवाई ववाई पहुंचा रहे, बिस्कुट विस्कुट सब सब चीज़ खाने का आइटम पहुंचा रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे। ऐसे तो पंजाब में इतना बुरा तो हालत हुई पड़े ना कि सब घर वर डूबे पड़े। ऐसे तो गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है, अपने भाई लोग भी है जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो खाना वाना पहुंचा रहे हैं और बच्चों बच्चों की सबकी हेल्प कर रहे हैं। वैसे बहुत अजीब है ना, जो पंजाब सभी की हेल्प करता है, खाने वाने में कोई दिक्कत होती है तो उसको खाना वाना पहुंचाता है। आज उसी पंजाब की बुरी हालत हुई पड़ी है। आज उसी पंजाब में कई लोगों की खेती भी खराब हो गई, और आज उसी पंजाब में कई लोगों की मेहनत भी खराब हो गई।